हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुप्त वंश से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी विष्णुगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सी श्रीगुप्त। इनके द्वारा क्या की गई थी? गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वैष्णव धर्म। जो आपके गुप्त वंश हैं, ठीक है, उनमें उसके जितने भी राजा थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश के शासकों की राजभाषा क्या थी? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी पाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। गुप्त वंश के जो शासक थे उनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, फिर अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा चलाए गए थे? ए हिंद यवन, बी कुषाण, सी गुप्त वंश, डी मौर्य वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक जो सोने के सिक्के थे वो गुप्त वंश के द्वारा चलाए गए थे। इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के कौन से वंश के द्वारा चलाए गए थे? तो वो हिंद यवन वंश के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो वो है आपके कुषाण वंश के द्वारा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के वो गुप्त वंश के द्वारा चलाए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? ए गरुड़, बी लक्ष्मी माता, सी मयूर, डी सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गरुड़। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त संवत कब जारी किया गया था? ए 250 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी में, सी 319 ईस्वी में, डी 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 319 ईस्वी में गुप्त संवत क्या किया गया था? जारी किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र किसका दरबारी कवि था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी घनानंद, सी अकबर, डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरिश्चंद्र जो है वो समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? ए कालिदास, बी हरिश्चंद्र, सी धन्वंतरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपका हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसके द्वारा की गई थी? ए कालिदास, बी विशाखदत्त, सी मेगास्थनीज, डी विष्णुगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विशाखदत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम की रचना की गई थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी श्रीगुप्त, सी विष्णुगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ए जहांगीर, बी सम्राट अशोक, सी पुष्पमित्र शुंग, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मेहरौली का लौह स्तंभ इनमें से किससे संबंधित है? ए अशोक, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मेहरौली का लौह स्तंभ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में इनमें से कौन से नवरत्नों में से नहीं थे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त जो राजा चंद्रगुप्त थे उनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, तो 9 रत्नों में से इनमें से कौन शामिल नहीं थे ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए धन्वंतरी, बी कालिदास, सी वराहमिहिर, डी पतंजलि। ठीक है, तो धन्वंतरी शामिल थे, कालिदास जी भी थे उनके दरबार में, वराहमिहिर भी थे, तो जो पतंजलि थे वो नहीं थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल के शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कुमारगुप्त। ठीक है, आपके जो गुप्त काल के शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? तो कुमारगुप्त के मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? ए अशोक, बी कुषाण, सी कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त के द्वारा क्या कराई गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश के किस शासक द्वारा सिक्कों पर गरुड़ चिन्ह को हटाकर मयूर चिन्ह अंकित किया गया था? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो आपका जो कुमारगुप्त है, इनके द्वारा क्या किया गया था? सिक्कों पर गरुड़ चिन्ह को हटा करके मयूर चिन्ह अंकित कराया गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हुड़ों का दमन करता इनमें से किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता है? हुड़ों का दमन करता कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार सती प्रथा का उल्लेख इनमें से किससे मिलता है? तो इसमें दिया हुआ है। ए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, बी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, सी सम्राट अशोक के शिलालेखों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से क्या मिलता है? पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी भानुगुप्त, डी विष्णुगुप्त। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त क्या थे? गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे 21 क्वेश्चन का MCQ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में जो हमारे वीडियो हैं उनको शेयर करिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। तो थैंक यू सो मच।